अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। कल आपने कार्यक्रम किया। अच्छा, सबसे पहले बताइए 8 मार्च को ही आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही कार्यक्रम क्यों किया? क्या बात है? अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऑफिशियली लोगों ने महिलाओं के लिए घोषित किया है एक दिन। तो मेरा कहना ये है कि महिलाओं के लिए एक दिन नहीं होता, महिलाओं के लिए 365 दिन होते हैं और उनका हमें 365 दिन सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन एक डे के रूप में मनाया जाता है प्रतीकात्मक। तो हमने उस अवसर पर हमने मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया, मिस ग्लोरी ऑफ एशिया बहुत सारे टाइटल किए, उसके विनर हमने सेलेक्ट किया और उसका हमने आयोजन किया, जिसकी हमारी थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ गर्ल्स। और जो बच्चे थे उनसे इसी से संबंधित हम लोगों ने उनकी तैयारी कराई थी कि आपको महिलाओं के राइट्स के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए किस तरह लड़ना है और किस तरह आगे बढ़ना है। समझ जी, हम बार बार यही सवाल आपसे पूछते हैं क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। देश में आए दिन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से आप बच्चियों को ये करवाते हैं फैशन शो और कपड़े, जिस तरीके से ऐसे कपड़ों में भी लोग ऐतराज़ करते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है और आप अपनी सोच को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कपड़ों से तो सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जैसे जिस तरह खजुराहो में आप जाइए तो खजुराहो में जिस तरह की प्रतिमाएँ हैं उसको हम मंदिर कहते हैं, जबकि उसे मंदिर नहीं कहना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस तरह की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, जो काम कला और ये सब चीज़ें हैं वो एक अलग विषय है, वो अश्लीलता वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप वस्त्रों के आधार पे आप ये चयन करेंगे कि इसका कैरेक्टर ख़राब है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की सभ्यता थी, हमारी ओपन सभ्यता थी। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ जब आक्रमण शुरू हुए थे उसके बाद से हुआ है। तो छोटे वस्त्रों का तो हमारे देश में हमारी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात लोगों की मानसिकता की, तो मानसिकता त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, है ना, हर जगह रावण भी थे, दुशासन भी थे, दुर्योधन लोग जैसे भी थे, है ना, बहुत सारे बलात्कारी उस समय भी थे, बहुत सारे अपहरणकर्ता थे और उनको सबक भी सिखाया गया। वो कृष्ण जैसे लोग भी थे। कई बच्चियाँ आपको सुन रही हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि आपके यहाँ से, क्योंकि हम लोग तो बताते रहते हैं लेकिन फिर भी आप मुझसे सुनना चाहती हैं कहाँ से प्रतिभागियाँ आपके यहाँ भाग लेती हैं? देखिए, हमारे यहाँ से खासतौर से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पटना, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से भी लोग आते हैं। अभी कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, गुजरात से जैसे किया, महाराष्ट्र, जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारी जगह ऐसे हैं। साउथ इंडिया से भी लोग आते हैं, पिछले बार साउथ इंडिया से भी लोग थे। तो अभी चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ी सी लोग डरे हुए हैं, तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन किया। तो हिंदुस्तान का यहाँ तक खास जगह से जो है, भारत के जो बड़े बड़े जो राज्य हैं वहाँ से भी और ग्रामीण स्तर के पहाड़ी क्षेत्रों से भी हमारे यहाँ प्रतिभागी आते हैं। जिस तरीके से आप कार्यक्रम करते हैं, सबको क्राउन देते हैं, सबको बराबर का दर्जा देते हैं, कई बच्चियाँ हैं जिनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ, वो चाहती हैं कि आपसे जुड़ें, कैसे जुड़ेंगे? देखिए, क्राउन हम इसलिए देते हैं कि हर बच्चों का एक सपना होता है कि उसके सर पे क्राउन है ना। बच्चा जब छोटा सा बड़ा होता है, वो आईना शीशे के सामने खड़ा होता है, तो उसके मन में एक लालसा होती है कि वो प्रिंसेस देखे, प्रिंसेस की तरह रहे, उसके सर पे भी एक ताज हो, हीरो, सोने चांदी का मुकुट हो। और जब वो फैशन शो की बड़ी बड़ी विनर्स को देखती हैं तो उनके मन में एक सपना होता है। तो हम सपने पूरे करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप किसी के सपने पूरे कर सकें और उसको खुशी दे सकें तो उससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, हम एक सभ्यता के माध्यम से देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप सपने पूरे करने के लिए आप वस्त्र उतार दीजिए। भारत के वस्त्रों में रहिए, फैशनेबल वस्त्रों में रहिए, एक मर्यादा में जो भी आप कपड़े पहन सकते हैं, जो शालीनता में, उसमें आप हमारे यहाँ शो में रहते हैं। अभी जैसे एक बच्ची ने कुछ आइटम सॉन्ग करने लगी तो हमने उसको हटा दिया, उसी टाइम बंद करा दिया। तो कई बच्चों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि शायद मॉडलिंग करेंगे तो हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। तो हमारे यहाँ वो सब चीज़ें नहीं होती। हमारा कहना है कि आपकी मन की, तन की सुंदरता के साथ साथ आपकी मन की सुंदरता भी, आपके विचार भी सुंदर होने चाहिए। अच्छा, आपके कार्यक्रम में हाउस वाइफ भी मैंने देखी, जिनके बच्चों की शादियाँ भी हो जाती हैं, फिर भी आपके कार्यक्रम में आती हैं। क्या संदेश आपको हाउस वाइफ सुन रही है, क्या संदेश? देखिए, हाउस वाइफ का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे मेरी मिसेस भी थी, वो डांसर, कथक वगैरह सीखती थी। तो हाउस वाइफ के साथ में दिक्कत ये होती है कि जब वो शादी या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, परिवार में आ जाती है, तो उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और उसको ये दर्द होता है कि नहीं, अब मैंने जो सपना पूरा नहीं किया, मेरे बच्चे करें। तो हम ये चाहते हैं कि उनके सपने भी हम पूरे करें और उनके अंदर एक योग्यता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं फैशन के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। लास्ट में क्या संदेश हमारे देशवासियों को जो सुन रहे हैं आप? देखिए, मैं बस, मेरा एक ही अपील है, संदेश तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी देशवासियों को संदेश दे सकूँ, पर मेरी एक प्रार्थना है कि जहाँ ना हो नारी का सम्मान, कैसे बचेंगे वहाँ भगवान, है ना। नारी का आप सम्मान करिए, है ना। अगर आप सच्चे मर्द हैं तो नारी का तिरस्कार मत करना
और मर्द हो तो बलात्कार होता है। एक सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए। Hello, my name is Vijayata Mithilesh. I am from Shimla. I am Miss Republic of India 2018. I am here representing for women empowerment. जैसा कि हम सब जानते हैं, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से ये बहुत बड़ा आयोजन किया गया महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महिला दिवस पर, जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी देश भर की महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, जिसमें नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा योगदान जो है वो अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से हमें मिल रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अलग अलग प्रतिभागी जितने थे हमारे, उनको जज किया, जिसमें कि ऐसे ऐसे प्रतिभागी भी मिले कि गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में इस तरह की फीमेल्स जो है वो ऊपर आ रही हैं, जो कि बहुत पिछड़े हुए वर्ग से भी थी, वो भी स्टेज पर आ रही है। उनको एक मौका मिल रहा है अपने आप को देश भर के सामने अपने पैरों पर खड़ा होने। उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हर डर से निकलकर आगे बढ़ें। जब तक हमारे साथ अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन है, हर एक महिला को, हर एक बच्ची को इस देश में बढ़ने का और अपनी उड़ानों को छूने का मौका मिल सकता है। इस बार और कैसा प्रतिभागियों का आपको लगा, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बतौर जज के तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, एंड जो सर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आई गेस हमने वो बहुत अच्छे से निभाई और सभी लड़कियों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। और मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने टैलेंट को आगे यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, इस टाइटल को वाइजली यूज़ करें, घर पे ना बैठें। अमन जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये कार्यक्रम किया, क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देशवासियों को रहेगा? मेरा संदेश यही है देशवासियों से कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं। नारी, आज की नारी कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ चलती है और वो घर पे बैठने के लिए नहीं है, अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए है। और मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी, अपनी सपनों की उड़ान भरें और ऐसे प्लेटफॉर्म को वाइजली यूज़ करें जो मिस्टर अमन गांधी सर ने हमें दिया है, हम उसे यूटिलाइज़ करें और अच्छे तौर पर उसका इस्तेमाल करें। मेरा नाम मंजू सुब्बा है और मैं सिक्किम से हूँ। मैंने मिस ग्लोरी ऑफ एशिया का विजेता हूँ मैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने इस टाइटल को जीता है। और मैं अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन को थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लड़कियों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चूज़ किया है कि हम लड़कियाँ इधर आके अपना शो, अपना टैलेंट क्या है वो हम शो कर सकें। Hello, good afternoon everyone. My name is Ashita. I am from Himachal Pradesh, Kullu Manali. I am 17 years old and yesterday I won the title of Miss Teen Glory of India 2021. I am really thankful to Mr. Aman Gandhi sir. He gave us such a big platform. I am so privileged to stand on this stage yesterday and I am so thankful to him and his production. Thank you. नेशनल वुमेंस डे पर अमन गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया, पूरे देशवासियों की महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? Yes, so this event was organized on 8th March, International Women's Day. So my message for each and every girl is that I want girls to stand on their own feet. I want girls to make their own destiny. Girls shouldn't be bounded by anyone in this world. Thank you. को नमस्कार, मैं अमीशा कुमारी। मैंने आज यहाँ पे मिस सेंट्रल इंडिया का टाइटल जीता है। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मैं अमन सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बिग प्लेटफॉर्म दिया, मुझे यहाँ इस काबिल तक पहुँचाया कि मैं आज इतने बड़े टाइटल की विनर हूँ। मिस सेंट्रल इंडिया एक बहुत बड़ा टाइटल होता है जिसकी आज मैं विनर बनी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अमन गांधी जी ने ये कार्यक्रम किया, क्या संदेश उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सुन रही हैं आपको? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं पहले टीवीज़ मूवीज़ में देखती थी, मॉडल्स को देखती थी, तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं भी इनके जैसे एक अच्छी मॉडल बनूँ, बॉलीवुड में जाऊँ, पर मुझे डर लगता था इन सब चीज़ों से। मतलब दुनिया सब अच्छी नहीं होती, तो मुझे डर लगता था। तो फिर ऐसे मैं आगे आई धीरे धीरे, फिर मुझे अमन सर से बात की, अमन सर मुझे मिले और अमन सर मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिए। अब मैं आके अपने सपने को पूरा कर रही हूँ। तो सब बाहर निकलो, सब बाहर में अच्छे होते हैं, गंदे सारे नहीं होते। तो मतलब इंसान को पहचानो, अच्छे इंसान को, फिर अपना जो सबका मन करता है, जिसकी जो टैलेंट है, जो अपना इच्छा पूरा करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाओ। जिस जैसे बॉक्सिंग, मॉडलिंग, कुछ में भी जाना चाहते हो, सब अपने टैलेंट को पूरा करो। Namaste, I'm Geeta Pradhan from the beautiful city of Hills, Darjeeling. I have won the title as Mrs. India Continent 2021. First of all, I'd like to thank my parents जिसने मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया, and second thing I want to thank Mr. अमन गांधी जी, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन, जिसने मुझे आज यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दिया आगे बढ़ने के लिए।
वैसे तो महिलाओं के लिए स्पेशली मिस टीम के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बट देन मिसेस के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ये प्लेटफॉर्म आने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक्स टू अमन गांधी सर, उसने वहाँ पे आज हमें इतना बड़ा मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। Hi, my name is Upashna Silal. I'm 13 years old and I'm from Gangtok City. और आज मैंने ये मिस टीम ग्लोरी ऑफ एशिया का टाइटल जीता है एंड आई एम रियली हैप्पी. आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई वुड लाइक टू थैंक अमन गांधी सर फॉर गिविंग दिस wonderful opportunity to showcase my talent and I even won, so I'm really very happy. जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कि आप भी इधर आ सकते हैं और ट्राई कीजिए. बहुत मीन्स लाइक आपको बहुत सारे मीन्स लाइक चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं. लाइक यू गेन मोर कॉन्फिडेंस, यू गेट मोर कॉम्पिटिटिव. Jazalappa and good evening everyone. Myself Susan Pradhan and I belong to Sikkim. It's an absolute honor and pleasure for me to win this title, two titles that are Miss Glory of Himalaya and Miss Rising Asia. And I would like to thank each and everyone from the bottom of my heart, and for supporting me. And I'm so happy for this title. And I'd like to thank Aman Gandhi sir for giving me this opportunity. Thank you. Hello and namaste to everyone. I'm Deepthi Thapa. I'm from Darjeeling and I participate in the Aman Gandhi Film Productions and I have won the title of Bharat Supermodel. And I'm very thankful to the film productions of Aman Gandhi. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है and thank you for giving us this opportunity to showcase our talent and further educated me in the different dimension of the fashion world. जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? I just want to tell them grab every opportunities that comes under your way. Thank you. Very good evening to everyone. I'm Mrs. Rijana Guru. Actually, I'm from Darjeeling, but after married I reside in Salbari, Siliguri, and today I win this title, Mrs. Bharat Worldwide, and I'm so happy and very honored to receive this title. मैडम कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली क्या है कि आफ्टर मैरिड क्या होता है कि हम लोग मतलब अपने सपने को सब दबा के रखने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट मैं ये मतलब प्रूव करना चाहती हूँ यहाँ आके, मतलब ये प्रूव करना चाहती हूँ कि एवरी मैरिड वुमेन ऑल्सो कि हम लोग अपने सपने को जी सकते हैं, अपने मतलब जो इच्छा है, इंटरेस्ट है उसको पूरा कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव साइड रख के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करे और ये अपना जो ड्रीम्स है वो भी फुलफिल करे. और मैं यही बोलना चाहती हूँ सर. My name is Rebna Sunar and I am from Gangtok, Sikkim. First of all, I would like to thank Mr. Aman Gandhi sir and Aman Gandhi Film Production. Actually, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जो मैं एशिया कंटिनेंट की विनर हो गई, मिसेस एशिया कंटिनेंट. ये कंटिनेंट लेके ना आज मैं आगे जाके और भी मिसेस को इंस्पायर करूँगी और आगे जाके बहुत सर का भी नाम ऊंचा करूँगी और अपना भी नाम ऊंचा करूँगी. और जितने भी घर में मॉम्स लोग हैं उनको मैं ऐसे ही नहीं रहने के लिए बोलूँगी क्योंकि मॉम्स लोग भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम किया है अमन जी ने, उनके लिए क्या कहेंगे जो महिलाएं आपको सुन रही हैं? उनको भी यही कहूँगी कि आप लोग भी आगे बढ़िए और अपना भी सबका ड्रीम्स होता है, अपना ड्रीम्स पूरा कीजिए. और घर में बैठ के कपड़ा धोना, बर्तन धोना बस ये काम नहीं है और मैन से भी आगे आज मंच जा रहा है.